7 मई 2025 भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच दुश्मनी बहुत ज्यादा बाँच गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2025 शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स किए गए। इस ऑपरेशन ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट और दुनिया भर में हलचल मचा दी। इसने रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के फ्यूचर के बारे में सीरियस सवाल खड़े कर दिए। दुनिया ब्रेथ रोक कर देख रही थी। सब सोच रहे थे कि इस मिलिट्री एक्शन के क्या नतीजे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2025 सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक टर्निंग पॉइंट था। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे तनाव और हमेशा बने रहने वाले कॉन्फ्लिक्ट के खतरे को सामने ला दिया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दौरान सीक्रेसी में रखा गया यह ऑपरेशन तुरंत दुनिया भर की हेडलाइंस में छा गया। इस पर बहुत स्पेकुलेशन और एनालिसिस होने लगा। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिया क्या मैसेज देना चाह रहा था और पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2025 के पीछे की वजह समझने के लिए हमें 22 अप्रैल 2025 की घटनाओं को याद करना होगा। उस दिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हिंदू पिलग्रिम्स पर एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ। इस अटैक में 25 इनोसेंट लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे इंडिया में सदमा लग गया। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान पर अटैक का ब्लेम लगाया। उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीर में एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह देने और सपोर्ट करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया, लेकिन इस इंसिडेंट से इंडिया में गुस्सा और बदला लेने की मांग जोर पकड़ गई। पब्लिक का मूड साफ था, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अपने सिटीजन्स के इमेंस प्रेशर और नेशनलिस्ट भावनाओं में सर्ज का सामना कर रही इंडियन गवर्नमेंट ने करारा जवाब देने का वादा किया। ऑपरेशन सिंदूर 2025 वही जवाब था। यह मिलिट्री पावर का कैलकुलेटेड और कैलिब्रेटेड डिस्प्ले था। इंडिया अपने सिटीजन्स और इंटरेस्ट की रक्षा करने का अपना रिजॉल्व दिखाना चाहता था, भले ही इसके लिए बॉर्डर पार करना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में 9 अलग अलग टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। ये टारगेट्स रैंडमली नहीं चुने गए थे। इन्हें पाकिस्तान को एक क्लियर और अनएम्बिगुअस मैसेज भेजने के लिए केयरफुली सिलेक्ट किया गया था। टारगेट्स में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की कैपिटल मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के कई लोकेशंस शामिल थे। इनमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, ट्रेनिंग कैंप्स और लॉजिस्टिकल हब्स शामिल थे, जिनके बारे में माना जाता था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें यूज करते हैं। स्ट्राइक्स का मकसद इन ग्रुप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज को कमजोर करना था, ताकि इंडिया पर अटैक्स करने की उनकी एबिलिटी हैम्पर हो। टारगेट्स का चुनाव, खासकर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर के टारगेट्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इंडिया के प्रीवियस रिस्पॉन्सेज से अलग था। यह कश्मीर के डिस्प्यूटेड टेरिटरी तक सीमित सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। यह एक क्लियर एस्केलेशन था, जो इंडिया की पाकिस्तान के हार्ट पर स्ट्राइक करने की विलिंगनेस दिखाता है। किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ऑपरेशन सिंदूर 2025 में कैजुअल्टीज और डिस्ट्रक्शन हुआ। एग्जैक्ट नंबर्स अभी भी डिस्प्यूटेड हैं। दोनों साइड्स ने अलग अलग फिगर्स दिए हैं, जिन्हें अक्सर प्रोपेगेंडा के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडियन एयर स्ट्राइक्स में 31 सिविलियंस मारे गए और डजन्स घायल हुए। उन्होंने लाहौर के पास मुरिडके में एक मॉस्क कॉम्प्लेक्स को हुए डैमेज को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया कि इंडिया ने सिविलियन एरियाज को इंडिस्क्रिमिनेटली टारगेट किया। दूसरी तरफ इंडिया ने बताया कि एयर स्ट्राइक्स के रिटेलिएशन में पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से इंडिया में 10 सिविलियंस की मौत हुई। इमीडिएट कैजुअल्टीज के अलावा ऑपरेशन से दोनों साइड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज हुआ। स्ट्राइक्स ने कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डिसरप्ट कर दिए, बिल्डिंग्स डैमेज कर दिए और अफेक्टेड एरियाज में वाइड स्प्रेड पावर आउटेजेस कर दिए। इस मटेरियल डिस्ट्रक्शन ने कॉन्फ्लिक्ट के ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में एक और लेयर ऐड कर दी। सेक्शन 5, पाकिस्तान का जवाब, गुस्से में एक राष्ट्र। ऑपरेशन सिंदूर 2025 पर पाकिस्तान का रिएक्शन तेज और गुस्से वाला था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एयर स्ट्राइक्स को नेकेड एग्रेशन और अपनी सॉवरेंटी का वायोलेशन बताया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बदला लेने का वादा किया और कहा कि पाकिस्तान अपने चॉइस के टाइम और प्लेस पर जवाब देगा। पाकिस्तान की मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान 5 इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराए, जिसे इंडिया ने डिनाई किया।
अगले दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी लॉन्च की, जिसे उन्होंने इंडिया का अनप्रोवोक्ड अग्रेशन बताया। उसके खिलाफ इंटरनेशनल सपोर्ट मांगी। उन्होंने पाकिस्तान को इंडियन अग्रेशन का विक्टिम दिखाने की कोशिश की, सिविलियन कैजुअलिटीज पर जोर दिया और रीजनल पीस के लिए थ्रेट पर जोर दिया। सेक्शन 6, इंडिया डटा रहा, ताकत और संकल्प का प्रदर्शन। पाकिस्तान के गुस्से वाले रिस्पांस के बावजूद इंडिया डिफायंट रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर 2025 को टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया। उन्होंने सेल्फ डिफेंस के अपने राइट पर जोर दिया और कहा कि स्ट्राइक्स इंडियन सोइल पर फ्यूचर अटैक्स को रोकने के लिए जरूरी थे। इंडिया ने पोटेंशियल एस्केलेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए स्टेप्स भी लिए। पूरे देश में इमरजेंसी रेडीनेस ड्रिल्स किए गए। पोटेंशियल अटैक के लिए सिटी की प्रिपेयर्डनेस टेस्ट करने के लिए नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में टेम्पोरेरी ब्लैकआउट किया गया। बॉर्डर स्टेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को लार्ज नंबर्स में डिप्लॉय किया गया। इंडिया में पब्लिक मूड ज्यादातर गवर्नमेंट के एक्शंस के सपोर्टिव था। कई सिटीज में पब्लिक सेलिब्रेशंस हुए, लोगों ने इंडियन फ्लैग्स लहराए और पटाखे फोड़े। 22 अप्रैल के अटैक के विक्टिम्स के फैमिलीज ने गवर्नमेंट का उनके लव्ड वंस का बदला लेने के लिए शुक्रिया अदा किया। ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन ने इंडियन पब्लिक के दिलों को छू लिया है। सेक्शन 7, दुनिया का रिएक्शन, संयम और मध्यस्थता की अपील। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ऑपरेशन सिंदूर 2025 पर कंसर्न और कॉन्डेमनेशन के मिले जुले रिएक्शन दिए। ज्यादातर कंट्रीज ने न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच बढ़ती हॉस्टिलिटीज पर चिंता जताई। वर्ल्ड लीडर्स ने संयम और डी एस्केलेशन की अपील की। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने सिचुएशन पर डिस्कस करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग की, लेकिन परमानेंट मेंबर्स के बीच डीप डिविजन्स की वजह से कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएट करने की ऑफर की। फ्रांस ने टेररिज्म से लड़ने के इंडिया के राइट को सपोर्ट किया, लेकिन दोनों साइड से संयम बरतने का आग्रह किया। यूनाइटेड स्टेट्स खुद को एक डेलिकेट पोजीशन में पाया। इंडिया के सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्नॉलेज करते हुए सेनेटर टिम केन सहित कई यूएस ऑफिशियल्स ने दोनों साइड से बातचीत करने का आग्रह किया। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों कंट्रीज के बीच मीडिएट करने की ऑफर भी की, जिसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने स्केप्टिसिज्म से देखा। सेक्शन 8, इकोनॉमिक ट्रेमर्स, कॉन्फ्लिक्ट का फाइनेंशियल टोल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल इकोनॉमी में रिपल्स पैदा की। दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिक रिपरकशंस का सामना करना पड़ा, हालांकि अलग अलग डिग्रीज तक। पाकिस्तान, जिसकी ऑलरेडी फ्रैजाइल इकोनॉमी $7 बिलियन के आईएमएफ लोन पर हेवीली रिलायंट है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल था। कॉन्फ्लिक्ट से बनी अनसर्टेनिटी से पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में डिक्लाइन आया। पाकिस्तानी रूपी यूएस डॉलर के मुकाबले तेजी से डिप्रिशिएट हुआ। स्टॉक मार्केट गिर गया, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन में बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान हुआ। कॉन्फ्लिक्ट से पाकिस्तान के इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट्स डिसरप्ट होने का भी खतरा था, जिससे उसकी इकोनॉमी पर और ज्यादा प्रेशर पड़ता। इंडिया, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा बड़ी और डाइवर्सिफाइड है, कॉन्फ्लिक्ट के इनिशियल आफ्टरमैथ में ज्यादा रेजिलिएंट दिखाई दिया। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ा। अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस सहित कई यूएस एयरलाइंस ने सेफ्टी कंसर्न्स का हवाला देते हुए दिल्ली के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। एयर ट्रैवल में इस डिसरप्शन का टूरिज्म और अदर सेक्टर्स पर नॉक ऑन इफेक्ट पड़ा। सेक्शन 9, कॉन्फ्लिक्ट की लेगेसी ऑपरेशन सिंदूर 2025 का पर्सपेक्टिव। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लॉन्ग और ट्रबल्ड हिस्ट्री में ऑपरेशन सिंदूर 2025 का एक सिग्निफिकेंट प्लेस जरूर होगा। इसने दोनों नेशंस के बीच प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स के पैटर्न से एक क्लियर डिपार्चर मार्क किया। 1971 के वॉर के बाद पहली बार दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के टेरिटोरीज के अंदर डीप टारगेट्स पर अटैक किया था, जो एक डेंजरस एस्केलेशन का साइन था। ऑपरेशन ने रीजन में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के एवर प्रेजेंट थ्रेट को भी हाईलाइट किया। हालांकि दोनों कंट्रीज ने ओवर्ट न्यूक्लियर रेटरिक से परहेज किया, लेकिन मिसकैलकुलेशन या एक्सीडेंटल एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। कॉन्फ्लिक्ट ने न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की स्टार्क रिमाइंडर दी। ऑपरेशन सिंदूर 2025 और रीजनल स्टेबिलिटी पर इसके इंप्लीकेशंस के एक्सपर्ट एनालिसिस वेरिड रहे हैं।
कुछ एनालिस्ट्स ने आर्ग्यू किया है कि ऑपरेशन रिस्की होने के बावजूद फ्यूचर पाकिस्तानी अग्रेशन को रोकने के लिए एक जरूरी स्टेप था। दूसरों ने कॉशन किया है कि ऑपरेशन बैकफायर कर सकता है, जिससे एस्केलेशन और काउंटर एस्केलेशन का एक डेंजरस साइकिल शुरू हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यह तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ऑपरेशन ने इंडिया पाकिस्तान राइवलरी पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ दिया है, जो इन न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच रिलेशनशिप को आने वाले सालों तक शेप करता रहेगा।